परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान और उस सामर्थी नाम में और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस महान प्रेम के कारण जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ, उस सिद्ध बलिदान के लिए जो उसने हमारे लिए दिया, ताकि प्रभु हर एक विश्वास करने वाला जो प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करे वो अनंत जीवन का वारिस हो, ना सिर्फ उद्धार पाए बल्कि प्रभु आपके राज्य का वारिस बनकर आपकी महिमा का कारण बने। और जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं शारीरिक तौर पर, हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए हो, परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित हो, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से, सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जाते हैं। हमारा हृदय परमेश्वर की महिमा के योग्य हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम महिमान्वित होने पाए। जैसा कि हम लोगों ने कल एलिया और एलीशा की उस यात्रा को देखा था, जो एलीशा एलिया की आत्मा का दूना मसा प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहा था। दूसरा राजा 2 अध्याय। और यहां पर एलिया का रैप्चर हो रहा है, इसी को रैप्चर बोलते हैं। एलिया का रैप्चर हो रहा है और एलिया को उठाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले एलीशा उसको फॉलो करता हुआ चल रहा है। इस कहानी के अंदर, पुराने नियम की इस घटना के अंदर हमारे लिए, कलीसिया के लिए और मसीही विश्वासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स छिपे हुए हैं। आज हम एक पॉइंट को इसके द्वारा देखेंगे। इसमें कुछ जगहों का नाम आया है जहां पर एलिया ने उसको कहा कि तुम यहीं रुक जाओ और मैं आगे जा रहा हूं, तुम यहीं रुक जाओ। आज मसीही विश्वासी इन जगहों के बारे में अगर हमको आत्मिक अर्थ मालूम हो जाए तो हम देखेंगे कि आज बहुत से मसीही विश्वासी किसी न किसी एक पड़ाव पर रुके हुए हैं। आत्मिक जीवन में जैसे आगे बढ़ते जाना चाहिए था, आज पूरी मसीहत किसी एक पड़ाव पर जाकर फंस गई। इन पड़ाव में क्या ऐसी बात थी कि एलीशा बार बार मना करता गया कि नहीं, मैं यहां नहीं रुकूंगा। मसीही जीवन ठहरने वाला जीवन नहीं है, आसानी से संतुष्ट हो जाने वाला जीवन नहीं है, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहने वाला जीवन है। इसी को प्रोग्रेसिव लाइफ है ये। एलीशा की और एलिया को जब वो एलीशा फॉलो कर रहा है तो वो किस प्रकार उसको बार बार चैलेंज कर रहा है एलिया कि तुम यहां रुक जाओ। ये केवल उसको परखने के लिए कि देखे ये रुकना मांगता है कि और आगे जाना मांगता है। यहां से आप ये चीज देख सकते हैं कि आप मसीही जीवन में कहां तक पहुंचे हैं और आप अभी वहां पे ठहर कर सोच रहे हैं कि हमें सब कुछ मिल गया। ये भूल है। आपको मसीह को फॉलो करते जाना है। कैसे? पवित्र आत्मा की फॉलोइंग के द्वारा। लेड बाय द स्पिरिट किसको कहते हैं, वो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। जितने लोग पवित्र परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आज कोई व्यक्ति ये सोचता मैं बॉर्न अगेन हूं और मैं परमेश्वर की संतान बन गया हूं, लेकिन अगर आप ग्रोन अप नहीं हुए हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री नहीं बने, अभी भी संतान बने हुए हैं, आप इमेच्योर हैं। संतान का मतलब इमेच्योर है और पुत्र और पुत्री का मतलब मैच्योर है। अगर अभी भी आप स्पिरिचुअली इमेच्योर हैं और एक पड़ाव पे ठहर गए, तो इसका मतलब आप उसी जगह पे फंस के रह जाएंगे। पूरी पुराना नियम, पूरा जो इजराइलियों की यात्रा है, जो मिस्र से निकले थे, जंगल की यात्रा,
और ये यात्रा खत्म नहीं हुई है। ये पुराने नियम में हमको बार बार यात्राएं मिलेंगी और ये यात्राएं हमारी विश्वास की यात्रा बननी चाहिए नए नियम में, जो कि नहीं बन पा रही है। हम इसमें 3 जगह को नाम देखेंगे एलीशा की यात्रा में। हम जो बाइबल अध्ययन करने जा रहे हैं इसमें गिलगाल, बेथेल, यरीहो और जॉर्डन 4 स्थानों के नाम हैं, 4 प्लेसेस, और ये बाइबल में आइकॉनिक प्लेसेस हैं। यहां से इन स्थानों से जुड़ा हुआ इतिहास जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन स्थानों का क्या महत्व था। जब ये लोग मिस्र से निकले और कनान के लिए जा रहे थे, उस समय में ये 3 स्थान पड़े थे, और ये 3 स्थान, इनका आत्मिक अर्थ हमारे लिए क्या है, और यही अर्थ एलीशा के लिए भी था, और इसीलिए एलीशा किसी एक जगह रुका नहीं। एलीशा एक ऐसा खेती करने वाला व्यक्ति था और अचानक से वो भविष्यवक्ता बन गया, और भविष्यवक्ता बनने के बाद वो किसका शागिर्द बना भविष्यवक्ता के लिए? एलिया का। और ये एलिया का वो चेला है जो सारे चेलों ने एलिया को फॉलो नहीं किया, लेकिन एलिया को उसके एक बहुत अच्छे चेले ने, जिसका नाम एलीशा है, उसने फॉलो किया और उसने एलिया की चादर को अपने लिए उठा लिया। जैसा कि कल हमने देखा था, कल इंट्रोडक्टरी पार्ट था और उसको नए नियम से कनेक्ट करके हम लोग देख रहे थे। और ये एलिया की चादर क्या है? परमेश्वर का वचन। यही हमको डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग दे सकता है, इसको हमें उठा लेना है। और इसीलिए वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह क्या था? वचन ही तो था, देहधारी हुआ, और उसी का आत्मा पवित्र आत्मा। तो ये इस तरीके से जब आप सरल करके समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुराना नियम हमको किसको दिखा रहा है। आज हम लोग अपने अध्ययन में 2 राजा 2 अध्याय उसके 1 पद से 6 पद के बीच अध्ययन करेंगे। 2 अध्याय का 1 पद से एक बार पढ़ लेंगे। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग कहां से चले? गिलगाल से चले। पहला नाम आ गया, द प्लेस गिलगाल। ये दिमाग में बैठा लीजिए, गिलगाल जी। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेथेल तक भेज रहा है। कहाँ? गिलगाल में ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, मैं गिलगाल में नहीं रहूंगा, मैं तो तेरे पीछे पीछे बेथेल तक जाऊंगा। इसलिए वे बेथेल को चले गए, और बेथेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे, अब देखिए बेथेल में आ गए, गिलगाल से बेथेल में आए तो कह रहा है यहोवा मुझे यरीहो को भेज रहा है, तुम बेथेल में ठहर जाओ जी, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं कहीं नहीं रुकूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा जी। अतः वे यरीहो को आए। यरीहो आ गए बेथेल से, और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि
आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता। अब यरीहो से वो यरदन तक जा रहा है, यरदन नदी है। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो ये लोग जंगल से जब यरदन पार करके ही तो यरूशलेम में प्रॉमिस लैंड में गए थे। तो ये लोग इन पड़ावों में से होकर गुजरे थे, इजरायली लोग, जब ये मिस्र से निकले थे और जंगल के मार्ग में थे। ये वही पड़ाव है जहां पर इजरायली लोग इन्हीं पड़ाव में फंस कर रह गए थे। जैसे मसीही लोग भी किसी एक पड़ाव में जाके फंस जाते हैं। मसीही जीवन ठहरने वाला जीवन नहीं है, लगातार आगे बढ़ता रहने वाला जीवन। स्पिरिचुअल लाइफ का कोई एंडिंग नहीं है, ये अनंत जीवन तक जाना है। तो आप जब तक फिजिकली अलाइव हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रोन अप रहें, ये इससे हमको पता चलता है जी। इसलिए अब उससे कह रहा है कि तुम यरीहो में ठहरे रहो, मैं यरदन को जा रहा हूं। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। और अतः वे दोनों आगे चले। ये 6 पद तक हमने देखा, भी इसी में हम लोग आज रहेंगे, कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे, 1 से 6 पद। इस अध्ययन में वास्तव में ये भूगोल का पाठ नहीं है और ये इतिहास का पाठ भी नहीं है। इन 4 स्थानों में से प्रत्येक स्थान इजराइल के इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। ये आइकॉनिक प्लेसेस हैं और ये मसीही जीवन के मसीही जीवन में आत्मिक ग्रोथ के ये 4 चरण हैं, या 4 इसके वो हैं, ये 4 चरण हैं हमारे, और ये हमारे लिए प्रतीकात्मक हैं। हम इनको सिंबॉलिकली लेंगे। और ये जो बाइबल में पुराने नियम में जो ऐतिहासिक तौर पे हुआ है, वो नए नियम में सिंबॉलिकली स्पिरिचुअली हमारे जीवन में पूरा होना है, और हमको सिंबॉलिकली वहां से उनको लेना है। इसी को आत्मिक अर्थ बोलते हैं और इसी को ट्रुथ बोलते हैं। गिलगाल, बेतेल, यरीहो, जिसको इंग्लिश में जेरिको बोलते हैं, और यरदन, जॉर्डन। अब इसमें हम लोगों ने अभी पढ़ के देखा, ये 4 स्थान आए जहां पर चारों बार एलिया ने एलीशा को ये चुनाव करने का बार बार मौका दिया कि तुम चाहो तो यहां ठहर जाओ, मैं आगे जा रहा हूं, तुम चाहो तो यहां। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप आगे जाना नहीं पसंद करते हैं तो पवित्र आत्मा तो आगे 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 जाता जाएगा। होता क्या है कि जो मसीही जीवन में, जो कलीसिया में लोग हैं जो ठहर जाते हैं कहीं कहीं किसी एक पड़ाव पे, वो पिछड़ जाते हैं, और पिछड़ने के बाद फिर वो गलत गलत बातें करने लगते हैं। ये वहां पर भी होता था और ये यहाँ ये एकदम सच्चाई है। मसीही जीवन में जब आपको कोई कुड़कुड़ाता, असंतुष्ट और तमाम तरीके की नेगेटिव बातें कलीसिया के विषय में और किसी कलीसिया की किसी भी बात को लेकर, सेवक को लेकर, वचन को लेकर, किसी भी चीज के लिए अगर टिप्पणी करता मिले नेगेटिव, समझ जाइएगा ये एक पड़ाव में फंस गया। ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है हम लोगों को यहां से देखने के लिए कि लोगों के इन बातों में इंटरेस्ट हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि जो लोग कहीं ना कहीं फंस जाते किसी एक पड़ाव में, जीवन में एक परिस्थिति में फंस जाते, फिर उनको उसके आगे कुछ दिखता नहीं है, वो उसी में रह जाते और वही की उसी की बातें करते रहते हैं। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग पर उठाने पर था, तब एलिया और एलीशा गिलगाल से अपने मार्ग पर चले। एलिया ने एलीशा से कहा, तुम यहीं ठहरो, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है। परंतु एलीशा ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। सो वे बेतेल को गए। तब एलिया ने उससे कहा, एलीशा यहीं ठहर, यहोवा ने मुझे यरीहो भेजा है। और उसने उत्तर दिया, यहोवा के जीवन की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। सो वे यरीहो को गए। तब एलिया ने उससे कहा, यहाँ ठहर, यहोवा ने मुझे यरदन तक भेज दिया है।
और उसने उत्तर दिया, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। वो दोनों आगे चल दिए और ये सब शुरू हो रहा है गिलगाल से। गिलगाल का मतलब है द प्लेस ऑफ सेपरेशन। ये वो जगह थी जहां पर चीजों को सेपरेट किया जाता है। सेपरेशन का मतलब शारीरिक जीवन का और आत्मिक जीवन का अलग अलग होना। नए नियम में अगर देखिए तो लाइफ ऑफ फ्लैश फ्रॉम द लाइफ ऑफ स्पिरिट, शारीरिक जीवन का आत्मिक जीवन से पृथकीकरण, अलग अलग होना। इसका मतलब खतने से भी है और इसका मतलब बपतिस्मे से भी है। ये दो, बपतिस्मा और खतना दोनों हमारे जीवन को डिवाइड करते हैं, शारीरिक जीवन से आत्मिक जीवन की ओर। और ये यात्रा का पहला पड़ाव गिलगाल था। इससे पहले कि हम आगे चलें, जिसमें एक प्रश्न आता है, यदि आप इजराइलियों के दिनों में होते और गिलगाल में होते तो आप क्या देखते? आपको क्या देखने को मिलता? वहां पर मालूम है एक चीज देखने को मिलती है आपको, पत्थर। पत्थर, बेशक आप किसी भी स्थान पर पत्थर देखेंगे, लेकिन इस मामले में कुछ बहुत विशिष्ट पत्थर थे। पत्थर तो आपको बहुत जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन गिलगाल में आपको कुछ स्पेशल पत्थर देखने को मिलते हैं। ये एक आइकॉनिक प्लेस था। आइकॉनिक का मतलब समझते हैं ना, एक ऐसी जगह जो जहां पे, जिसको आप तीर्थ मान लीजिए, लोग तीर्थ जाते हैं वहां पर आइकॉनिक प्लेसेस पे कि यहां पर कुछ ऐतिहासिक हुआ था, उसे देखने के लिए। यहोशू की पुस्तक में चलिए, यहोशू की पुस्तक उसका 4 अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका 4 अध्याय, ये व्यवस्था की पुस्तक में आती है। यहोशू की पुस्तक हम व्यवस्था से देखेंगे। यहोशू की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 19 पद से पढ़ेंगे, 19 से 24 पद तक। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले। और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे, उनको यहोशू ने गिलगाल में उनको खड़ा किया था स्मारक के तौर पर। ये मेमोरियल थे जी। तब उसने इजराइलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से ये पूछें इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम ये कहकर उनको बताना, इजराइली यरदन के पार स्थल, यानी यरदन नदी को 2 भागों में बांटा गया था, जैसे लाल समुद्र को बांटा गया था। और ये लोग जमीन से आए थे, यानी पानी नहीं था, बिल्कुल पानी खत्म हो गया था। अब जब पानी खत्म हो गया तो नदी के अंदर क्या होता? पत्थर। तो ये वहां से बटोरते हुए आए थे कि इन पत्थरों को वहां पर रख के स्मारक बनाया था, इस बात का कि यरदन नदी परमेश्वर ने हमारे लिए 2 भाग की थी, हमें स्थल ही स्थल पार किया था जी। जी, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल हमारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा रखा। ये इस बात का मेमोरी है ये पत्थर जी, है इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा
अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। ये एक गवाही थे, ये पत्थर इस बात की गवाही थी कि परमेश्वर ने उनके लिए नदी को सुखा दिया था और वो स्थल ही स्थल पार हुए थे, और ये गवाही के तौर पर ये स्मारक रखा था। ये गिलगाल का पहला वास्तविक उल्लेख है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल के इतिहास में गिलगाल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। ये वो आधार था जहां से यहोशू और इजरायली बाहर जाया करते थे, और ये पहला स्थान भी था जहां वे तब आए थे जब उन्होंने प्रॉमिस लैंड यानी इजराइल में प्रवेश किया था। अब गिलगाल में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले ये पत्थर हैं जिन्हें एक स्मारक और एक अनुस्मारक के रूप में स्थापित किया गया था, ताकि जो कोई भी उन्हें देखे वो याद रखे कि परमेश्वर जीवित है और सामर्थी है। परमेश्वर ये जानना और याद रखना चाहता था कि वो एक जीवित परमेश्वर है और वो अपने लोगों की ओर से कार्य करता है, यानी अपने लोगों के लिए कार्य करता है। इसलिए वहां पत्थर थे। निसंदेह ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें बार बार याद दिलाने की आवश्यकता है। अक्सर हम ऐसा सोचते और व्यवहार करते हैं कि मानो ईश्वर जीवित ही ना हो। हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उसे पता ही नहीं कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। हमें ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि ईश्वर एक जीवित ईश्वर है और वो अपने लोगों के लिए कार्य करता है। इंसान मालूम है जब परिस्थितियों में फंसता है तो सबसे पहली बात उसकी मेमोरी से जो उड़ती है कि वो अपने प्रयास से ही सब कुछ करना मांगता है। ये भूल जाता है कि परमेश्वर कुछ है और परमेश्वर कुछ कर सकता है। ये कैसे विश्वासी है? आज हर व्यक्ति के जीवन में आपको इंसिडेंट जब होता है तब आप देखिए उसकी बुद्धि एकदम उस समय जैसे कोई चीज उसके ऊपर से हट गई और इसी चीज में वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगता है, अपनी बुद्धि का काम करने लगता है। यहां पे हम लोगों को, लेकिन गिलगाल में दूसरी बात यहोशू के अध्याय 5 में है। यहोशू 5 अध्याय में आइए, 5 अध्याय का 2 पद पढ़िए। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवा कर, चकमक ये भी एक पत्थर है, चकमक का पत्थर, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजराइलियों का खतना करो। क्या इससे पहले जो खतना था वो खतना खराब हो गया? इसका मतलब एक बार खतना फेल हो गया, यानी खतने के बाद अगर उसने विश्वास नहीं किया तो उसका खतना बेकार। बिल्कुल सही लिखा है नए नियम में। यदि तेरा खतना हुआ और तूने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया तो तेरा खतना बिन खतना रही। यही चीज तो बपतिस्मे में, पानी के बपतिस्मे में, आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चले, तो आपका बपतिस्मा तो फेल हो गया। ये चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। यहां पर वो कह रहा है इजराइलियों को दोबारा खतना करो। इसका कारण अभी आगे बताएंगे जी। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खरड़िया नामक टीले पर इजराइलियों का खतना करा। अब 1 मिनट रुक जाइएगा। अब इसका आपने 6 से 9 पद तक पढ़िए, 6 से 9 आपको इसका, क्योंकि इजराइली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। हाँ, इसलिए इसका 5 पद पढ़िए, कुछ मिस हो रहा है इसमें। जो पुरुष मिस्र से निकले थे, हाँ ये मिस हो गया था। देखिए उन सबका तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में पैदा हुए थे जो बच्चे, उनमें से किसी का नहीं हुआ था, क्योंकि इजरायली तो
40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग, जब तक उस सारी जाति के लोग, अर्थात जितने युद्ध के योग्य युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे, वे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा, देखिए खतने के बाद भी नष्ट हो गए, पानी के बपतिस्मे के बाद भी नष्ट हो जाएंगे। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि लोग इन बातों की चर्चा ज्यादा करते हैं बजाय इसके कि वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन की बातें करें। वो इन बातों की चर्चा ज्यादा करते, ट्रेडिशंस की। तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है, खतना हुआ है, इजरायली खतना कहते थे और मसीही बपतिस्मे की बात करते हैं। क्या चीज जरूरी है? परमेश्वर की इच्छा पूरी करना जरूरी है, खतना? नए नियम में आके इसीलिए दोनों चीज को, इन्हीं दोनों चीजों में लोग फंस गए। गिलगाल इसीलिए पहचाना जाता था। गिलगाल में जो नेक्स्ट जनरेशन थी, पहली जनरेशन तो खतने वाली खत्म हो गई, नष्ट हो गई, उनको परमेश्वर उनसे नाराज हो गया। लेकिन दूसरी जनरेशन जो थी, उनका खतना किया गया था चकमक पत्थर की छुरिया बनाकर। इसलिए यह जगह और मशहूर थी। इसमें 2 पॉइंट आकर इतिहास के जुड़ गए, जिसने इस पॉइंट को बहुत आइकॉनिक बनाया। जब वे मिस्र से निकले तब मर गए थे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी थी, क्योंकि यहोवा ने उनसे शपथ खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश को जिसे उसने हमें देने का वचन उसने उनके पुरखाओं से को दिया था, उसको हम ना देखेंगे। इसलिए उसने उनके पुत्रों को उनके स्थान पर खड़ा किया और यहोशू ने उन्हीं का खतना किया। वे अब तक खतना रहित थे, क्योंकि रास्ते में उनका खतना नहीं हुआ था, और अब सारी जाति का खतना हो गया। तब तक वे चंगे होने तक वहीं डेरे में पड़े रहे, गिलगाल में। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज मैंने मिस्र की नाम धराई तुझसे दूर कर दी है, इसलिए उस स्थान को आज तक गिलगाल कहा जाता है, द प्लेस ऑफ सेपरेशन। पास्ट को भविष्य से अलग बांट दिया प्रेजेंट में। गिलगाल में यह हुआ था। गिलगाल का आध्यात्मिक अर्थ, तो ये छोटा सा अंश हमें इसका कारण बताता है कि इसे गिलगाल क्यों कहा जाता है। गिलगाल का अर्थ है लुढ़कना, या और इसलिए इसे गिलगाल कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर उनसे ये कह रहे थे, मैंने अतीत को लुढ़का दिया, यानी अतीत को तुमसे हटा दिया, तुम्हारा पास्ट हटा दिया है, अतीत को हटा दिया है, और मैंने तुमको उन सभी तानों से अलग कर दिया जो तुम्हारे पास थे, कि तुम वादा किए गए देश में कभी नहीं पहुंचोगे। वे अब एक अलग लोग थे, अतीत से अलग हो गए थे, लेकिन जीवित परमेश्वर से भी वो अलग हो गए थे। जिसे खतना कहते हैं, ये एक चिन्ह था कि उन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी, और इसलिए यदि हम इसे एक शब्द तक सीमित करने जा रहे हैं तो गिलगाल प्रतीकात्मक रूप से पृथकीकरण के लिए, यानी सेपरेशन के लिए ये जगह जानी जाती है। अतीत से अलग होना और परमेश्वर से भी अलग होना। उनकी पहली पीढ़ी परमेश्वर से अलग हो गई थी, और ये नेक्स्ट जनरेशन अतीत से अलग हो गई। यहां पे देखिए 2 तरह का सेपरेशन चल रहा है, और इसीलिए जब एलीशा और एलिया की शुरुआत इसी जगह से हुई, और यहीं से इजराइल राष्ट्र की शुरुआत हुई। जैसा कि पहले हमने देखा, गिलगाल इजरायली राष्ट्र के लिए संचालन का आधार बन गया था। केवल बातें करना नहीं, बल्कि वास्तव में मसीही जीवन में चलना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में उस चीज से अलग हो जाना चाहिए जो हमें ईश्वर से दूर ले जाना चाहती है, और जीवित परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान के रूप में अपने आप को अलग कर लो। आप कितना इस संसार में अपने आप को सेपरेट रख पाते, यही आपका मसीही जीवन है। ये आपके मसीही जीवन की मजबूती है, अगर आप हर चीज से, संसारिक बातों से अपने आप को अलग रखने में कामयाब हो जाते हैं। और इसके बाद जो दूसरा आता है पड़ाव, वो है बेथेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेथेल का मतलब मालूम है? बेथेल का मतलब होता है हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर। परमेश्वर के घर से भी अलग होना। अरे कई बार लोग
परमेश्वर के भवन में ही फंस गए, आत्मिक जीवन की उन्नति में आगे नहीं गए। वो एक कलीसिया में ही अटक के रह गए, वहां पे चाहे कुछ बताया ना जा रहा हो, ट्रेडिशन पालन कराया जा रहा हो, रिचुअल्स का पालन कर रहे हैं, लेकिन उन्नति नहीं कर रहे। ये है बेथेल। यहां पर हमने इस चीज को देखा। अब आगे नेक्स्ट पड़ाव आया बेथेल, जहां पर एलीशा ने मना कर दिया मैं यहां नहीं रुकूंगा। यात्रा का अगला पड़ाव बेथेल था। बेथेल का मतलब होता हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन। और ये एक कठिन प्रश्न है यहां पर। क्या किसी को याद है कि बेथेल को इसका नाम किसने दिया? किसी को नहीं मालूम होगा, जबकि आपने पढ़ा है। हाँ, करेक्ट। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय, उसका 10 से 19 पद तक पढ़ दीजिए। उत्पत्ति की, हाँ, याकूब बेशर्बा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उस स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उस सीढ़ी के ऊपर एकदम टॉप पे खड़े होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और तेरे पिता इजहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम और पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं भी तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे और इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। ये उसने नाम रखा था बेतेल, यद्यपि उस नगर का नाम लूज था, लूज नाम था, लेकिन इसका नाम उसने बेतेल रखा था। बेतेल का आध्यात्मिक अर्थ, अतः याकूब ने उसी स्थान का नाम बेतेल रखा, और बेतेल का अर्थ है परमेश्वर का भवन। और उन्होंने इसे परमेश्वर का घर कहा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ यह अद्भुत समय बिताया था। वो प्रभु की उपस्थिति में था। बाद में इजराइल के इतिहास में न्यायियों के समय में बेथेल वो स्थान था जहां वाचा का संदूक रखा गया था। इसलिए लोग हमेशा प्रभु से पूछने के लिए बेथेल जाते थे। इसे परमेश्वर का घर कहा जाता था। अब हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? अब हमारे लिए क्या अर्थ है? खैर, एक प्रकार के रूप में बेथेल हमसे प्रभु की उपस्थिति के बारे में बात करता है। ये वो जगह है जहां वो
हम हमारे जीवन में अपनी इच्छा को प्रकट करता है अपने वचन के द्वारा, और हम उसकी उपस्थिति में उपस्थित रहते हैं। ये तो दूसरा चरण है। पहला चरण अलगाव से संबंधित था, यानी गिलगाल, और ये दूसरा चरण है। और पहला चरण अलगाव, दूसरा चरण ईश्वर की इच्छा और उसकी उपस्थिति की इच्छा से संबंधित है। तो ये बेथेल का मतलब परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उसकी उपस्थिति में आना और उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में प्राप्त करना। और इसीलिए देखिए भजन संहिता में भजन लिखने वाले ने, दाऊद ने एक बात लिखी, और उसने लिखा, ये इजराइल के राष्ट्र के बारे में वो बात कर रहा था, और उसने कहा कि जब उसने ईश्वर ने उन्हें कष्ट दिया, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को कष्ट दिया, तब उन्होंने उसे खोजना शुरू किया। कब? जब उनके जीवन में कष्ट आया, और जैसे ही वो कष्ट दूर हो जाता था, इजरायली अपनी इच्छा पूरी करने लगते थे। आज के लोग कैसे हैं? आज के मसीही कैसे हैं? ऐसे ही है। ये इजराइल के इतिहास का सारांश है। जब चीजें उनके लिए कठिन थी या गलत होती थी, तब वो परमेश्वर को खोजते थे, अन्यथा उन्होंने वास्तव में उसकी बहुत अधिक तलाश नहीं की। और इजराइल राष्ट्र हमसे बातें करता है कि हम अपने सांसारिक स्वभाव में कैसे हैं, लेकिन राजा दाऊद कितना अलग था। ईश्वर की उपस्थिति उनकी इच्छा थी, अच्छे समय और बुरे समय में। दाऊद राजा जो था, उसकी हर समय, इसीलिए हमेशा कहता था, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। वो हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करता रहता था। फिर तीसरी जगह आती है यरीहो, जिसका अर्थ है विश्वास से चलने की जगह। यरीहो में क्या हुआ था? यरीहो की दीवार पढ़ा है, बताया है सब। वो एकदम यानी न्यो से ऐसे गिर गई थी और सब ऐसे घुस गए थे इजरायली लोग। ये इंसिडेंट हुआ था। ये आइकॉनिक प्लेसेस हम साथ साथ बताते जा रहे हैं। और ये जब यरीहो ये दोनों पहुंचे, तो एलिया ने इससे कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं आगे जा रहा हूं। उसने कहा, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुझे फॉलो करूंगा। एलीशा की यात्रा का अगला पड़ाव यरीहो था। अब यरीहो का पहला वास्तविक उल्लेख वही मिलता है जहां हम पहले यहोशू में थे। जब हम यरीहो के बारे में सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं? दीवारें गिर रही हैं। बिल्कुल, ये शायद एक ऐसी कहानी है जिसे संडे स्कूल में बच्चों को बताया जाता है। ये थोड़ा सा क्लासिक है। इसलिए यदि गिलगाल वो पहला स्थान था जहां इजराइल तब आया था जब उन्होंने वादा किए गए देश में प्रवेश किया था, तो यरीहो पहला वो स्थान था जहां पर इन्होंने युद्ध लड़ा था। और ये पहला युद्ध था जो उन्होंने वायदा किए हुए देश में प्रवेश में लड़ा था और प्रवेश किया था। लेकिन जाहिरी तौर पर यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। मालूम क्या था? जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने आंख उठाकर क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष उसके सामने खड़ा हुआ है। यहोशू उसके पास गया और पूछा, क्या तुम हमारी तरफ से हो या हमारे शत्रु की तरफ से? उसने उत्तर दिया, लेकिन मैं अब प्रभु की सेना के कमांडर के रूप में आया हूं। तब यहोशू ने श्रद्धा से भूमि पर मुंह के बल गिरकर उससे पूछा, मेरे प्रभु के पास अपने दास के लिए क्या संदेश है? यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय उसका 13 पद पढ़ दीजिए। यहोशू 5 अध्याय और उसका 13 पद। 5 अध्याय का 13 पद। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा? हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूं। क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा अजीब उत्तर है? यहोशू इस आदमी को देखता है, उसके पास एक तलवार है और वो ऐसा दिखता है जैसे वो वास्तव में एक अच्छा योद्धा है। और इसलिए यहोशू स्पष्ट रूप से जानना चाहता है कि वो किसकी तरफ का है। क्या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे दुश्मनों के साथ हैं? वो पूछता है, जिस पर वो योद्धा जो है वो जवाब देता है। इस बारे में हम लोग एक बात को पढ़ के देख सकते हैं।
इतने शब्दों में यहोशू उससे कह रहा था, तुम किसकी तरफ हो, क्या तुम हमारी तरफ हो या उनकी तरफ। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं किसी का पक्ष लेने नहीं आया हूं, मैं कार्यभार संभालने आया हूं, यानी मैं जिम्मेदारी उठाने आया हूं, मैं किसी पक्ष की तरफ से नहीं आया हूं। और उसका यही मतलब था। यहोशू यहोवा की उपस्थिति में था, और प्रभु केवल मदद करने के लिए नहीं आते हैं, वो स्थिति को संभालने के लिए आते हैं। जाहिर है पहली लड़ाई के रूप में परमेश्वर यहां इजरायलियों को कुछ विशेष सिखाने जा रहे थे। और हम ये देखते हैं, यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 1 से 5 पद तक पढ़ लीजिए। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाते। ये घर के दरवाजों की बात नहीं की जा रही है। यरीहो के फाटक यानी शहर की बाउंड्री वॉल हुआ करती थी, और उसके 4 दिशाओं में 4 मेन गेट होते थे, एंट्रेंस। जी। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें, और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही करे, एक बार घूम आए, चक्कर मारे। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़े के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। और फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। जब नगर की शहर पनाह नेव से गिर जाएगी। ये हुआ था उस दिन, और सब लोग अपने अपने सामने से सीधे अंदर एंट्री करेंगे। आप सीधे उसमें शहर में एंट्री कर जाएंगे। यदि आप स्वयं से पूछें, इजराइल ये लड़ाई कैसे जीतेगा, उत्तर है, वे नहीं, प्रभु थे। कौन लड़ रहा था? परमेश्वर लड़ रहा था। और इसीलिए तो उन्हें क्या करना था? उन्हें केवल चलना था, उन्हें विश्वास के साथ चलना था। ये केवल चलने के लिए बोला था। कैसे चलना था? ऐसे जाके मुंह उठा के चले आए, देखो क्या होता है, देखो करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं। हम कलीसिया में गए होते, अरे हर संडे हम जाते हैं, आप आते हैं ना हर संडे चल के, लेकिन आप कैसे चल के आते हैं? विश्वास से आएंगे तो आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ही मुंह उठा के आ जाएंगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं है। आपकी शहर पनाह यानी आपकी समस्याएं वैसे ही खड़ी रहेंगी और गिरेंगी नहीं। और उनका काम क्या था? केवल चलना और दीवार के चारों ओर घूमना था। ये वादा किए हुए देश में पहली लड़ाई में परमेश्वर ने उन्हें एक नया सिद्धांत सिखाया, और वो था विश्वास से चलना। ये हमको भी सीखना है। यरीहो का आध्यात्मिक अर्थ तो गिलगाल अलग होने की बात करता है, बेथेल ईश्वर की उपस्थिति की बात करता है, और यरीहो विश्वास के मार्ग में चलना, विश्वास से चलना सिखाता है। इसके बारे में बात करना आसान है, लेकिन इसकी अधिक संभावना है कि आपको समस्याएं होंगी। जब आप विश्वास से चलना शुरू करेंगे तो रुकावटें भी आएंगी। आपको क्या करना है? रुकावटों के रोकने से रुक जाना है, या रुकावटों को ओवरकम करके आना है? यही तो विश्वास से चलना है। आपको ओवरकम का मतलब क्या होता है? कभी आपने देखा है हिडन रेस, भागा दौड़, उसमें क्या होता है? दौड़ते हुए आते हैं और जंप करते हैं। ओवरकम इसी को बोलते हैं। आप अपने जीवन में जब दौड़ रहे हैं, बाधा आ रही है, उसको आप छलांग मारिए, ओवरकम। लोग मसीही जीवन में, अरे हम क्या बताएं, आना तो चाह रहे थे लेकिन ये समस्या, विश्वास से नहीं चल रहे। यहां पे हम लोगों को ये चीज देखने को और सीखने को मिलती है
क्योंकि हम लोग ऐसे, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना जरूर बनाता है। ऑफिस नहीं जा पाएंगे तो बहाना, ऑफिस जाने के लिए भी घर में बहाना, मुझे ऑफिस जाना, ऑफिस ना जाने के लिए ऑफिस में बहाना कि ये घर में काम है। देखिए हर जगह इंसान बहानेबाजी कर रहा है और ये हमारे स्वभाव में व्याप्त है। और इसलिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति की ओर विश्वास से चलेंगे तो रुकावटें आएंगी, लेकिन विश्वास के साथ चलना बहुत कठिन है। भले ही ये बात बहुत अच्छी लगती है और इतना जैसे आपको लगता हो कि नहीं बहुत आसान है, हम चल लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप वास्तव में ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां आप ये नहीं देख सकते कि चीजें कैसे होने वाली हैं और वो कई बार भयानक हो सकता है। लेकिन जाहिरी तौर पर हमें भरोसा करने की जरूरत है, हमें अपने पिता पर भरोसा करने की जरूरत है। परमेश्वर पे आपको पूरा भरोसा रखना है और यही हमको ले जाकर पवित्र आत्मा वहां पे दिखा रहा है। तो चौथी जगह है, तीसरी जगह है यरदन। नहीं, ये चौथी जगह है ना, यरदन। यरदन जो चौथी जगह है, ये है यहां पर यरदन का शाश्वत सिद्धांत और अर्थ, मृत्यु और पुनरुत्थान। यीशु मसीह ने कहां से सेवकाई की शुरुआत की थी? यरदन से, यरदन से, और मृत्यु और पुनरुत्थान पे इसको पूरा किया था। बिल्कुल सही है ना। प्रॉमिस्ड लैंड में वो लोग यही यरदन पार करके ही गए थे और अब हम यहां पर आए हैं। जब वो यरदन की ओर जाने वाला था तो उससे कहा तुम यहीं रुको यरीहो में और मैं यरदन को जा रहा हूं। उसने ना, मैं नहीं रुकूंगा। एलीशा ने, मालूम क्यों? एलीशा किस चीज के लिए उसको फॉलो कर रहा था? डबल पोर्शन ऑफ हिज पावर, उसकी सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए। आप मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं? रिचुअल्स पूरे करने के लिए या सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए? ये हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। एलीशा की अंतिम परीक्षा, ये एलीशा की एग्जाम्स हैं, अंतिम परीक्षा यरदन के साथ आई। जैसा कि यहां पर हम देखते हैं, यरदन वही नदी है जिसे वादा किए गए देश में जाने के लिए इजरायलियों को पार करना पड़ा था और पार करना पड़ा था। यरदन के ने कनान की भूमि को जंगल में उनके भटकने से अलग कर दिया और ये इजरायलियों के इतिहास में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। उन्हें स्मरण था कि इजरायली सूखी भूमि से होकर गुजर रहे थे। तब परमेश्वर ने चमत्कारिक ढंग से जल को अलग कर दिया। वास्तव में परमेश्वर ने यहोशू को यरदन के बीच से 12 पत्थर लेने और उन्हें इजराइल के पुत्रों के लिए हमेशा के लिए स्मारक के रूप में स्थापित करने का आदेश दिया था, ताकि कोई भी ये ना भूले कि परमेश्वर ने वहां क्या किया था। तो क्या एलीशा यरदन तक जाएगा? ठीक है, तो आप पहले से ही जानते कि एलीशा यरदन तक चला गया, इसलिए वहां कोई पुरस्कार नहीं। लेकिन हमारे लिए क्या यहाँ पर संदेश है? उसको तो वहां पर कुछ मिला था ना। यरदन आपके और मेरे लिए क्या कहता है? यही तो यरदन का आध्यात्मिक अर्थ। यरदन इजरायलियों के लाल समुद्र के अनुभव की तरह हमें बपतिस्मा, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताता है। इसका व्यवहारिक कार्यान्वयन हमारे जीवन का बलिदान है। इसलिए मैंने इस खंड को शाश्वत सिद्धांत कहा है। यीशु के पूरे जीवन ने इस सिद्धांत को प्रदर्शित किया, लेकिन जब उन्होंने क्रूस पर गए, ये तब जाके ये स्पष्ट हुआ कि वहां क्रूस की मृत्यु हुई। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 23, 24, 25, 26 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 23, 24, 25, 26 पद। यहां पे इसका अर्थ निकल के आएगा। यीशु मसीह ने इस पर यीशु ने उनसे कहा वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत से और दाने पैदा कर देता है। जी, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है
वो उसे खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, वो मेरे पीछे, यीशु मसीह ने क्या कहा था? यदि कोई मेरी, यरदन से उसने सेवकाई शुरू की और उसने क्या कहा था? यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और क्रूस पर चला गया। तो क्या हमको नीचे वापस भाग जाना है? या पौलुस बताता है कि हम तो उसके साथ, हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तो हम तो क्रूसीफाई हो गए सिंबॉलिकली, लेकिन हम अभी भी उसी स्वभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? जिस स्वभाव को यीशु मसीह ने क्रूसीफाई कर दिया, सिंबॉलिकली जो काम हो गया, उसको वास्तविक तौर पर हमें अपने जीवन में उस चीज से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए, ताकि हम आत्मिक जीवन जिए। जिसने हमारे लिए इस काम को किया उसको फॉलो करे, उसके पीछे हो ले। और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी, यही यीशु मसीह का उद्देश्य था। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने क्रूस के बारे में सोचते हुए कहा था, जहां मैं रहूंगा वहां मेरा सेवक भी होगा। और गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर जाता है, ये शाश्वत सिद्धांत सिर्फ यीशु के लिए नहीं था। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसका सेवक होने का मतलब वही सिद्धांत लागू करना होगा। एलीशा ये जानता था, और जब परमेश्वर का बुलावा उसके पास आया तो उसने तुरंत अपने जीवन, अपनी आशाओं और सपनों को जाने दिया, और परमेश्वर के बुलावे का अनुसरण करते हुए जहां भी उसे ले जाया गया, वह हमारे जीवन के लिए क्या शानदार एग्जाम्पल है। ये वो उसको फॉलो करता चला गया। और इसमें हम ये देखते हैं कि अब इसकी समरी देखते हैं और सिद्धांत। यहां पर देखिए, जब सबसे पहली जगह है गिलगाल। गिलगाल का मतलब होता है द प्लेस ऑफ सेपरेशन, पृथकीकरण, शरीर से, अतीत से और ईश्वर से। पहली पीढ़ी ईश्वर से अलग हो गई। नए नियम के लोगों को शारीरिक जीवन से अपने आप को अलग करना है, और इजरायली लोग अपने अतीत से अलग किए गए थे। हम लोगों को शारीरिक जीवन से अलग किया जाना। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 6 और 7 पद पढ़ दीजिए। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 6 और 7 पद। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सतर, ये पौलुस अपने विषय में बोल रहा है। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझा, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण सब वस्तुओं की हानि उठाइए, और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं, आज आप क्या चाहते हैं? लोग आपकी तारीफें करें, लोग आपसे प्रार्थनाएं कराएं, लोग आपसे वचन सुने, या आप चाहते हैं आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो? लोग आज इन्हीं एक्ट्स में लगे हुए हैं। दूसरा स्थान क्या था? दूसरा स्थान गिलगाल के बाद था बेतेल। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 8 पद पढ़ दीजिए। बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर, ईश्वर को जानने और उसकी उपस्थिति में रहने की इच्छा रखना। आपके हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होने की और रहने की इच्छा होनी चाहिए। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीह को प्राप्त करने के लिए आपको किसी एक पड़ाव पे रुकना नहीं है। यरीहो, यह विश्वास से चलने और विश्वास की धार्मिकता, ये आपकी मनुष्य की यानी सेल्फ राइचियसनेस और आपकी ताकत से चलने को नहीं कहता, ये विश्वास से चलने की बात करता है। इसलिए ये पार्ट
हमको ये सिखाता है कि तुम्हें अपनी शक्ति और अपनी उसमें मसीही जीवन नहीं जीना है, बल्कि तुम्हें विश्वास से चलना है। लेड बाय द स्पिरिट, याद रखिए। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय का 9 पद पढ़ दीजिए। और उसमें पाया जाऊं, मसीह में पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह के पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। फिर आया यरदन, मृत्यु और पुनरुत्थान, जब तक कि गेहूं का एक दाना भी जमीन में ना गिरे और मरे ना, तब तक वो और दाने पैदा नहीं कर सकता। आप सेवकाई के लायक तब तक नहीं हो सकते जब तक आप यीशु मसीह को क्रूस के बाद पुनरुत्थान तक फॉलो नहीं कर लेते। ये हमारे मसीही जीवन की एक यात्रा के पड़ाव है और हमको ये देखना है कि हम कहां पर फंस गए हैं, कहां पर हम रुक गए हैं। बाधाओं ने हमको फंसा लिया है। हमारे पास तो महान समर्थी परमेश्वर है, वो हमें बाधाओं पर ओवरकम करने की सामर्थ्य दे सकता है, अगर आपके हृदय में इच्छा हो तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सबसे बड़ी बात है आपके दिल की इच्छा। आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं और आपके अंदर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, कलीसिया में उपस्थित होने के लिए आपके दिल में कितनी इच्छा है और आप कितना प्रेम करते हैं, उसके आधार पे ही आपका जीवन, मसीही जीवन उन्नति पाएगा। पिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा सब विश्वास करने वालों के हृदय में बोए जाते हैं, ताकि प्रभु हर एक विश्वासी आपके वचन के द्वारा जयवंत बने और पवित्र आत्मा के द्वारा वो फलवंत किया जाए और आपकी महिमा के योग्य उसका जीवन बने, ताकि पृथ्वी पर आपकी महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।